ओम शांति। 3 जुलाई 2023 की वाणी। प्रातः मधुबन से। मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। तो बाबा कह रहे हैं कि नए नए आइडिया सर्विस में इन्वेंशंस निकालनी है बच्चों को, क्योंकि सेवाओं का विस्तार करना होता है। इसी वजह से आज यह वृक्ष विश्व के 140 देशों में और सभी धर्मों में लोकप्रिय है। और बाबा का मैसेज तो विश्व की प्रत्येक आत्मा तक पहुंचना है। तो इसके लिए बाबा ने कलश रखा था माताओं के ऊपर। तो आगे भी जो इन्वेंशन निकलती रहेगी तो माताओं के द्वारा ही इसका विस्तार होता रहेगा और इसकी सफलता भी माताओं के द्वारा ही निश्चित है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? उत्तर है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स हैं। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो बाबा यहाँ समझारी दे रहे हैं कि अथॉरिटी की बोल हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो पहली बात तो सबको रिस्पेक्ट देनी होती है, आप कह के बात करनी होती है। पहले पॉइंट में बाबा ने बताया, और यह मैनर्स तो सभी को है। दूसरा है कि अहंकार से, क्योंकि ज्ञान का अहंकार बहुत तेज़ी से आता है, पता भी नहीं चलता है। तो ज्ञान का नशा होना चाहिए। तो इसके लिए हर्षित मुख चेहरा, बाबा ने आज कहा कि सदा हर्षित मुख रहना चाहिए, क्योंकि आदि सेवा तो हर्षित मुख चेहरा ही कर देता है। गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। तो पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा कौन बना सकते हैं? सिर्फ एक परमात्मा। इसलिए तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो ज़रूर कोई पावन दुनिया भी होगी। जब ये पतित दुनिया है, ये कलयुग है, तो कहीं सतयुग भी होगा, पावन दुनिया भी होगी। निराकार दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुग दुनिया में पतित है, इस कलयुग दुनिया में सभी पतित हैं, और जो सतयुग की दुनिया होती है वहाँ पे सब पावन है। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वानों पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं और राम नाम रख दिया है व्यास का, कि सभी शास्त्र व्यास जी ने लिखे हैं, ऐसा मानना है। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए न। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, सत्युग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई नामो निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। तो जो पुरुषोत्तम संगम युग में हमें बाबा से ज्ञान मिलता है, तो इस ज्ञान के आधार पर बाबा कह रहे हैं हम 21 जन्मों के लिए जिंदाबाद हो जाते हैं, पावन रहते हैं।
आत्मा सोच रहे उजियारे में रहती है जिंदाबाद, और फिर जब द्वापर से माया आती है तो फिर से हम मुर्दा बन जाते हैं। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे सुख है, शांति है, प्रेम है, खुशी है, एक दूसरे का आदर है, सम्मान है। वो सब क्या हो गया? एक जिंदा होने की अनुभूति, कि कहते हैं ना जीवन जीने का आनंद है, जीवन मुक्त अवस्था है। और मुर्दा क्या हो गया? जहाँ पे दुख है, अशांति है, पांचों विकार हैं, तो वो मुर्दे के समान हो गया। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे, बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने कामचिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं कि अंत समय, क़यामत के समय सब एक साथ कब्र दाखिल हो जाएंगे। जब क़यामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो ज़रूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। किसी चीज़ को जब कुछ बनाया गया है, इसका मतलब पहले कुछ और थी, जिसको कुछ और बनाने आया है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जब परिस्तान बनाया है तो उससे पहले कब्रिस्तान होगा, तभी तो परिस्तान बनाया है। प्रलय तो होगी नहीं। प्रलय का तात्पर्य है कि कई बार कहते हैं विनाश में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब शून्य हो जाएगा, पृथ्वी ऐसी शांत रहेगी और फिर अपने आप उत्पत्ति होगी लाखों करोड़ों वर्ष बाद। तो ऐसा बाबा कहते हैं नहीं होता है, वो प्रलय कहते हैं, वो प्रलय नहीं होगी। परंतु मरते बहुत हैं, सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को ख़त्म कर देते हैं। तो समाचार किन के पास आते हैं? ब्रह्मा बाबा के पास। संसार की अनेक अनेक कहानियाँ आती रहती, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। कहीं कोई माँ बाप को मार देते हैं, कहीं माँ बाप बच्चों को मार देते हैं, कहीं युगल युगल को मार देते हैं। तो इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। तब तो गाते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं हैं। कोई को कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो, वह आ गया है। असूल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बताते थे। पहले पुराना कायदा बता रहे हैं बाबा कि कोई नई बात निकलती थी तो सबसे पहले राजा को ही तो बताएंगे ना। यस, आज भी सरकार को ही तो बताएंगे, तभी तो वो इन्वेंशन समाज में, पूरे देश में फैलेगा। वह हाथ में उठाते थे, अभी राजा तो है नहीं। यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। नई इन्वेंशन क्या है? बाबा आए हैं, संसार परिवर्तन हो रहा है, हम पति से पावन बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं बाबा। आपस में मिलकर रिजुवेलेशन पास कर हज़ारों को सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। आपस में मिलकर इसको, जैसे एक लेटर बनाया जाता है और उसके ऊपर सबकी साइन होते हैं, हज़ारों आदमियों की, बाबा ने कहा सही साइन कराकर सरकार को देना होता है कि ये इतने आत्माएं इस मत को लेकर कार्य कर रही हैं।
ये नई इन्वेंशन है। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती है। तो इसीलिए शिवरात्रि पर सबसे ज़्यादा इस ज्ञान की चर्चा अनेकों अनेक तक पहुंचानी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे भी क्लियर करना चाहिए कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कब आए श्री कृष्ण। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। बाप जो उससे उस था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। क्षमा चाहेंगे, भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। तो हम सभी जानते हैं, भारतवासी भी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। जैसे दशहरे पे समझाए भी, विनाश के समय पे सब कुछ रावण माया समाप्त हो जाती है। रावण को क्यों जलाते हैं? जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण के बारे में, शिवरात्रि पे शिव परमात्मा ने क्या आके एक्ट की, कार्य किया। तो रक्षाबंधन पे कि कहाँ पवित्रता की राखी बांधी, पवित्रता धारण करी ब्राह्मणों ने। तो हर उस त्यौहार के ऊपर उस पॉइंट को लेकर दूसरी आत्माओं को, अन्य आत्माओं को समझाया जाना चाहिए। यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य कौन? परमात्मा शिव। अज्ञान अंधेरा जो कलयुगी रूपी घोर अंधियारी रात है, उसका विनाश हो जाता है जब सूर्य प्रकट होता है। तो यानी जब शिव परमात्मा धरा पे आते हैं। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। किसको क्षमा कहा जाता है? शिव बाबा को क्षमा कहा जाता है। हम कौन है? परवान। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। माताओं बहनों को आगे करने के लिए किसी को लज्जा नहीं आनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं पुरुषों को। तो बाप समझाते हैं हमें हमेशा सहयोगी रहना है। ब्रह्मा बाबा मुख्य उदाहरण है, हमेशा वो सहयोगी रहे। माताओं बहनों को, दीदियों को आगे किया। पूरे भारत में सबको जब सेंटर खोले गए और सबको जब मैसेज देने के लिए भेजा गया, सभी जगह पे माताओं और बहनों को आगे किया गया। आपस में मिलकर हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। तो संसार की प्रत्येक आत्मा शिव का बच्चा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी थोड़े हैं, और शिव कुमार शिव कुमारी ऐसा है नहीं। मिली कुमार कुमारी कहने वाला, वो शिव की जो संतान है वो सभी के सभी हैं। आज जैसे 8 अरब जनसंख्या है विश्व की, तो 8 अरब ही शिव के संतान है, शिव के बच्चे हैं। पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 50 लाख है। तो बाबा ने बताया कि अंत तक ये 33 करोड़ हो जाएंगे। तो 9 अरब अगर जनसंख्या हो जाती है अंत तक, तो 9 अरब में से मात्र 33 करोड़ ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी यानी देवी देवता बनेंगे। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए।
मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं। तो जैसे गंगा जी का जब मेला लगता है या कुंभ का मेला लगता है या ऐसे अनेक अनेक जो स्नान के लिए मेले लगते हैं, वहाँ पे भी जाके बाबा के बच्चों ने अनेकों अनेक सेवाएं दी हैं कि गंगा स्नान से ये होता है, तबकि उससे पावन नहीं बनते हैं। शिव परमात्मा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। परंतु गंगा तो पतित पावनी है नहीं। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है। अथॉरिटी किसने दी? शिव बाबा ने आके। क्योंकि पहले हमको कोई ज्ञान थोड़ी था, हम भी शास्त्रों की बात ही मानते थे। तो अब बाबा ने इस ज्ञान के द्वारा, सत्य ज्ञान के द्वारा, सत्य से अथॉरिटी आती है। सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, सत्य ज्ञान, तो इससे अथॉरिटी मिली हमको। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि भीष्म पितामह को अर्जुन के द्वारा बाण मारे, तो वो इस यादगार में कि कुमारियाँ जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ, वो अनेकों अनेक महात्माओं को, विद्वानों को इन ज्ञान से भरपूर करती हैं, इन नए ज्ञान बाण मारती हैं। तो उसको शास्त्रों में शस्त्र वाले बाण द्वारा भीष्म पितामह जैसे महारथियों को घायल होते हुए दिखा दिया। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। जैसे सेना में कोई ऊंची पोस्ट वाला, फिर उससे नीची पोस्ट, फिर उससे नीची पोस्ट वाले होते हैं, ऐसे ही बाबा का जो ये संगठन है रूहानी सेना का, इसमें भी हर बच्चा नंबरवार है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे इसमें काम कर सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट हों। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। टीचर्स, बहनें, दीदियाँ जो होती हैं, हमें पढ़ाकर बच्चों को मर्तबा पाने लायक बना देते हैं। करेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। स्कूल में जैसे लिखते हैं कि इसका कैसा करेक्टर है। आजकल तो इतने करेक्टर वाले हैं नहीं। दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुनाना है कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। जब सन्यासियों को यह ज्ञान दिया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो कोरी आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है, क्योंकि सन्यास धर्म कब आता है? द्वापर के अंत में आता है, लगभग आज से 1400 वर्ष पूर्व, 1500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी द्वारा ये स्थापित होता है। तो अब एकदम से जब स्थापित हुआ तो उसी वक्त तो संख्या हो नहीं गई सन्यासियों की, तो 100, 200, 300 साल तो उनके संगठन को बनने में भी लगते हैं, उस धर्म को फैलने में भी लगते हैं। तो जब उन्होंने उस सुख को देखा ही नहीं उस आत्मा ने, तो इसलिए वो सुख को हमेशा काग विष्टा समान बोलते हैं। और हम बाबा के जो बच्चे हैं उन्होंने भरपूर सुख देखा, आत्मा में समाहित है वो सुख के 2500 वर्ष। इसलिए हम आत्माओं को सुख भासता है। शांति के साथ साथ सुख भी चाहिए, सुख शांति। और सन्यासियों को सिर्फ शांति चाहिए, क्योंकि वो परमधाम से सीधा आते हैं और फिर वापस परमधाम अगले 4000 वर्षों के लिए वहीं परमधाम शांति में रहेंगे। इसलिए वो मोक्ष की, मुक्ति की बात करते हैं हमेशा। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, यानी सन्यासियों में से। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज़ है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं,
इतने बड़े कोई थे थोड़ी, यानी जो मूर्तियाँ बनाते हैं तो वो कई पांडवों की कहीं बनी होती नहीं, अनेकों की। तो इतनी बड़ी तो होती नहीं है। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है ना, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबारों में भी कोई ने डाला था, यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले कि तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, क्योंकि सत्संगों में क्या है, कोई भी एक ही बात की अनेकों बात कह दी गई और सब में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ ये भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो पहले ब्रह्मा का दिन होता है सतयुग, और त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन कहलाता है। द्वापर से ब्रह्मा की रात शुरू होती है, तो ब्रह्मा की रात कहलाती है द्वापर और कलयुग। भगवान ज़रूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया। जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना ही है भारत में। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को चोटी दिखाई हुई है। और बाबा ने कहा कि शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, और शिव भी भारत में आया, निराकार शिव भी, और बोला ब्रह्मा भी भारत में ही, देवी देवता भी भारत में है। जो बाबा आज हमें ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और ये शास्त्रों में जो अनेक उपनिषद वेद पुराण अनेक अनेक इनके संबंध में लिख दिए गए हैं, तो ये थे यहीं पे, शिव ब्रह्मा देवी देवता स्वर्ग। तभी तो इनका गायन है द्वापर और कलयुग में शास्त्रों में। उसको बाबा ने हमें सत्य बताया, उसको कि वो सत्य क्या है। धुआं वहीं तो होगा ना जहाँ आग होगी। ये चीज़ें विदेशों में क्यों नहीं है, सिर्फ भारत में ही क्यों है। यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, यह सरस्वती, और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल। तो ब्रह्मा बाबा हो गए, इनका तन दिखाना पड़े, फिर सरस्वती यानी मम्मा हो गई, और यह ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण हो गए कुल। और फिर ये ब्राह्मणों का कुल ही क्या बनता है, देवता का कुल, और फिर क्षत्रिय कुल त्रेता में बनता है। इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खल्लास। ये नहीं कि मुरली क्लास में गए, वहाँ मुरली सुनी और वो सारे पॉइंट वहीं के वहीं
भूल गए खल्लास और बाहर आ गए और अपनी दिनचर्या में बाबा को भी याद नहीं किया और मुरली को भी याद नहीं किया। ऐसा नहीं करना। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें मनुष्य से देवता बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट है। और दूसरे सत्संगों में तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ तो कथाएं सुनी और वह बस भूल गए। पर यहाँ पे उसका मनन चिंतन करना है, बाबा की मुरली के पॉइंटों को याद करना है, इसको धारणा स्वरूप बनना है। एक एक पॉइंट को हम जब एक दिन में एक बार एक मुरली से धारण करेंगे, तभी तो अनेक पॉइंट पूरे जितना समय भी हम मुरली का मनन चिंतन करते हैं, रोज़ सुनते हैं, तो एक एक करके ही तो ये पूरा ज्ञान समाहित होगा, धारणा स्वरूप बनेंगे हम। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रैटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। तो ये युद्ध के मैदान में हम रूहानी सेना की लड़ाई है रावण माया से। कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। जो बाबा का बच्चा बनकर फिर छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे गलानी करते हैं, तो वो ट्रैटर कहलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है। माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। जब हम स्टूडेंट होते हैं स्कूल्स में, तब ना तो कोई पढ़ाई को भूलता है, पढ़ाई भी याद करता है, सदा टीचर भी याद रहता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ ऐसा क्यों होता है कि नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी भी बन रहे हैं और फिर भूल जाते हैं। मुरली क्लास छोड़ी और दिन में बस वहीं की वहीं रह गई। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? बाबा पूछ रहे हैं। घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितना आंसू बहाते। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। मधुबन से बाबा के बच्चे जब बोला आंसू भी बहाते हैं और फिर घर पहुँच जाते हैं तो चिट्ठी भी नहीं लिखते। अन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें बाबा, हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। तो बाबा उस वक्त तो चिट्ठियों से ही कांटेक्ट होता था और चिट्ठियां हर बच्चा लिखता था। तो बाबा कहता था कि आप जब बच्चे घर जाते हो तो चिट्ठी लिखो। आज तो हमें कहीं चिट्ठी भेजनी नहीं मधुबन, तो बाबा क्या कहते हैं, रोज़ डायरी में लेटर लिखो। उस डायरी में लिखो कि आज दिन में क्या क्या किया, कितनी देर याद किया, याद का चार्ट भेजो, जो जो सत्कर्म किए वो बताओ, अपनी दिनचर्या बताओ। तो ऐसे रोज़ लेटर लिखना होता है। बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया। अगर लेटर नहीं लिखा, चिट्ठी नहीं लिखी, तो माया ने उसको कब्र दाखिल कर दिया। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उसको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, एक एक महीना भी या अनेकों महीने भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद की तो बात ही नहीं है। तात्पर्य कि ज्ञान में चल रहे हैं लगातार, फिर भी चिट्ठी नहीं लिखते। और मरने का मतलब ज्ञान को छोड़ गए तो मतलब उनसे तो कोई आस ही नहीं है, वो तो क्या चिट्ठी लिखेंगे। पर जो ज्ञान में चल रहे हैं, माया बोला ऐसा बना देती है जीते जी कि चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे, क्योंकि बाबा के पास चिट्ठी आएगी तो उसका रिप्लाई करेंगे ना बाबा, तभी तो लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो ज़रूर याद आना चाहिए। स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए।
इस समय तुम बच्चों को याद से मुख मीठा होता है। जानते हो, सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। इस पूरी सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में मक्खन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। तो हमें किससे मिल रहा है? पिता से वर्षा, शिव बाबा से, सत्युगी रूपी वर्षा। सुख शांति प्रेम आनंद, सब गुणों का, शक्तियों का, खजानों का, वरदानों का। कहते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए, 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ, वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। बाबा ये कहते हैं कि जो भी मैसेज है, भगवान आ गए हैं, बाबा ने ये ज्ञान दिया है, ये विश्व की प्रत्येक आत्मा को हमें मैसेज पहुंचाना है। ये हमारा फ़र्ज़ है। वो माने नहीं माने, पॉजिटिव रिएक्ट दे, कुछ भी रिएक्शन दे, उससे कोई बात पे ध्यान नहीं देना है। जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदायगी पूरी करनी है, ताकि विश्व की कोई आत्मा अंत में ये ना कहे कि हमें तो मैसेज ही नहीं मिला, हमें तो बताया ही नहीं गया। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनसे भी सही ले सकते हैं तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है, या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। जो ये बेहद का ज्ञान है, जो परमात्मा से मिल रहा है हमको, इसको अगर हम मन ही मन बार बार मनन चिंतन करेंगे, दोहराएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही ये चेहरा हर्षित मुख हो जाएगा। ये जो मुख है, ये सब के लिए अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा है, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना चाहिए। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। वरदान है, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आज बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। विष्णु को दिखाया है, आराम से शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं, जो ये मनन और सिमरन करने का चित्र है, ये विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता ही नहीं। चाहे हार गए और चाहे युद्ध करना है माया से। हमको पता है, जब तक हम हैं यहाँ पे धरा पे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, तब तक हमारी माया से युद्ध है, पर इसकी कोई चिंता नहीं है। सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत।
रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मज़ा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है कि ये हमारा अपना है, हम उसका धारणा स्वरूप बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका हमेशा 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो अच्छा लगता है उसका पूरे दिन में कईयों बार मनन चिंतन करना है। इस ज्ञान सागर की गहराई में जाकर वो जो मोती हैं, रतन हैं, उनको तुम बच्चों को लेना है। स्लोगन है, स्वयं परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। किसी भी से भी बदला नहीं लेना, स्वयं को बदल कर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।